नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, यानी कंप्यूटर मेमोरी क्या होते हैं, इनमें कितने टाइप्स होते हैं और प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं, प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से आते हैं, यानी वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल क्या होते हैं, रोम एंड रैम क्या होते हैं, एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होती हैं, प्राइमरी मेमोरी के कितने नेम्स होते हैं एंड सेकेंडरी मेमोरी के कितने नेम होते हैं, यह सब आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मेमोरी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। एंड आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कंप्यूटर के हर नॉलेज आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इंफॉर्मेशन देते हैं और नॉलेजफुल वीडियो बनाते हैं। तो मेमोरी का सिंपल डेफिनेशन होता है हमारा, कंप्यूटर का यह वह भाग है जिसमें डाटा व प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। यानी मेमोरी जो हमारा होता है वह डाटा एंड प्रोग्राम को स्टोर करता है। इसे स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। अब मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं? तो मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? यानी प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। आपके क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्राइमरी मेमोरी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी, कोर मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी एंड मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अब सेकेंडरी मेमोरी के कितने नेम होते हैं? तो सेकेंडरी मेमोरी हमारा होता है, उसके बाद एक्सटर्नल मेमोरी होता है, एक्सिलरी मेमोरी होता है, बैकअप मेमोरी होता है एंड परमेट्री मेमोरी कहा जाता है। मतलब सेकेंडरी मेमोरी के इतने नेम्स होते हैं एंड प्राइमरी मेमोरी के इतने नेम्स होते हैं। किन्हीं भी नाम से आप मेमोरी को बोल सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी के इतने नेम्स होते हैं, इंटरनल, कोर, सेमीकंडक्टर, मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी के एक्सटर्नल, एक्सिलरी, बैकअप, परमेट्री मेमोरी कहते हैं। तो ये हमारे हो गए प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आते हैं, चलिए प्राइमरी मेमोरी को हम डिटेल्स में बात करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में, यानी प्राथमिक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? तो यह अस्थायी रूप से प्रोसेस में होता है। प्राइमरी मेमोरी जो हमारा होता है वह अस्थायी रूप से प्रोसेस में होता है। प्रोसेस होने समय एक प्राइमरी मेमोरी आता है। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, यानी वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, विघटित अस्थायी एंड अविघटित अस्थायी। तो पावर सप्लाई बंद होने के बाद ही यह मेमोरी इरेज हो जाता है। मतलब कि पावर सप्लाई बंद होने के बाद यह मेमोरी इरेज होता है, मिट जाता है। इनमें रैम हमारा आता है। तो जैसे आप कोई मोबाइल लेते हैं तो उनमें रैम आप देखते हैं, तो जो हमारा रैम होता है वह पावर सप्लाई बंद होने के बाद ही इरेज हो जाता है। उसमें जो भी डाटा होते हैं इरेज हो जाते हैं। एंड नॉन वोलेटाइल में रोम आते हैं। रोम जो हमारा होता है वह पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी डाटा को इरेज नहीं होने देता है, यानी वह रोम में आता है। तो रैम का फुल नेम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चलिए हम रैंडम एक्सेस मेमोरी में कौन कौन से मेमोरी आते हैं, यानी कौन कौन से रैम आते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमारा वोलाटाइल में हमारा आता है एस रैम, यानी रैम में हमारा आता है एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डबल डी रैम यानी डबल डाटा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम में हमारे ये तीन हमारे रैम आते हैं। एंड नॉन वोलाटाइल, जैसा कि हमने बताया आपको कि नॉन वोलाटाइल में पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी डाटा इरेज नहीं होता है और यह अस्थायी रूप से रहता है। तो इनमें रोम आते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रोम में हमारा 3 रोम आते हैं। तो पी रोम होता है एंड ईपी रोम होता है एंड डबल ईपी रोम होता है। तो पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रोम और ईपी का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम एंड डबल ईपी का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो हमारे नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल आपको मैंने समझा दिया। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं
सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। यानी सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, वह सेकेंडरी मेमोरी आता है। सेकेंडरी मेमोरी हमारे डायरेक्ट एक्सेस होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सेस में 3 डिस्क होते हैं, यानी ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक डिस्क, फ्लैश डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क में CD, DVD, BRD आता है, यानी CD कंपैक्ट डिस्क हो गया, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, और इसका स्टोरेज होता है 4.7 GB, और BRD का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क, यानी ब्लू रे डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क में आते हैं, HDD मैग्नेटिक डिस्क में आते हैं, फ्लैश डिस्क में PD आते हैं, पर्सनल डाटा। उसके बाद मेमोरी कार्ड भी फ्लैश डिस्क में आते हैं। तो ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी के चार्ट रहे जो कि मैंने आपको समझाया। और अगर आपको इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। मैं अलग से एक वीडियो फुल फॉर्म के बारे में बता दूंगा, और वो फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आपको फुल फॉर्म चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मेमोरी कार्ड के बारे में हम लोग फुल डिटेल में जान लिए हैं, और अगला वीडियो मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जिस वीडियो की जरूरत हो, जिस टॉपिक की आपको जरूरत हो, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि कमेंट बॉक्स खाली है और उसको जल्दी से भर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।